Hello guys, welcome back to my channel Let's Learn with Tanvi. Hope you all are safe and staying at your homes. So in today's video I am going to explain what is the parts of speech and we will cover its first topic today. And last video mein I have explained about clauses. If you haven't watched it yet then the link is in description. Just go and watch it out. और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, साथ ही वीडियो को एंड तक देखो. So let's start with the video. Firstly, we will discuss about parts of speech. So parts of speech basically होता क्या है? It is nothing, just part of sentences. और एक sentence को create करने में जो जो components use होते हैं that is part of speech. Sentences में जो भी components होते हैं जैसे noun, pronoun, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions and so on. तो ये होते हैं हमारे parts of speech. आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज नाउन. लेट्स डिस्कस व्हाट इज नाउन एंड इट्स टाइप्स इन ब्रीफ. सो व्हाट इज नाउन? लेट्स अंडरस्टैंड इट्स डेफिनेशन फर्स्ट. हमने बचपन में पढ़ा है कि नाउन क्या होता है. एक नेमिंग वर्ड होता है कि हम किसी भी चीज़ को देते हैं जो नाम, उस वो हमारे नाउन्स होते हैं. किसी भी चीज़ का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी इवेंट का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम, ये सब क्या होता है हमारा nouns होते हैं. A noun is a naming word. Nouns are simply the names we give to everything around us, whether it be a person, an event, a place or an object, etc. मतलब नाउन किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, चाहे वो हमारे आसपास जो जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है, चाहे वो इंसान है, कोई भी जगह है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी जानवर है, वो सब क्या है? नाउन. एवरी पर्टिकुलर नेम यूज टू डिफाइन समथिंग इज़ अ नाउन. एग्जाम्पल्स लेते हैं. सबसे पहले नेमिंग पीपल. किसी भी इंसान का नाम. इट कुड बी अ नेम ऑफ एनी पर्सन. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जॉन, फातिमा, सिंह, माइकल, टॉम एंड सॉन. नेमिंग प्लेसेस. जस्ट लाइक पीपल देयर आर ऑल्सो नेमिंग प्लेसेस. मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी जगह का नाम. इट कुड बी अ नेम ऑफ एनी प्लेस. अमेरिका, चाइना, चर्च, ताजमहल, पेरिस एंड सो ऑन. नेक्स्ट बात करते हैं नेमिंग एनिमल्स की. डॉग, रैबिट, एलिफेंट, चिकन, हॉर्स, ये सब क्या है हमारे नेमिंग एनिमल्स. नेमिंग फीलिंग, क्वालिटीज़, आइडिया. किसी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग का ही नाम नहीं, को जो हमारी फीलिंग्स होती है, जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं? नाउन. जैसे कि जॉय, फियर, जिसे हम फील कर सकते हैं. ब्यूटी, स्ट्रेंथ, एंगर, ये सब क्या है हमारे फीलिंग, क्वालिटीज़ और आइडियाज़ हैं. तो ये भी क्या है हमारे नेमिंग, फीलिंग, क्वालिटीज़, आइडियाज़. और ये क्या है हमारे नाउन. इसके कुछ सेंटेंसेस के एग्जांपल लेते हैं. जैसे पहला है आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया. इसमें क्या बता रहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ. तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक जगह का नाम है. जो अंडरलाइंड वर्ड है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया. और ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक जगह का नाम है. जेनी इज़ माई सिस्टर. तो इसमें जेनी अंडरलाइंड है, इसका मतलब ये क्या? एक नाउन है. और जेनी नाउन क्यों है? क्योंकि एक नेमिंग पर्सन है, किसी इंसान का नाम है जेनी. नेक्स्ट, आई लव टू प्ले विथ माई डॉग. यहाँ पे लव को अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि ये क्या है? नेमिंग फीलिंग. यानी कि लव क्या है? एक फीलिंग है और डॉग क्या है? एक नाउन है, यानी कि नेमिंग एनिमल. नेक्स्ट इज द नेम ऑफ दिस मंकी इज बू. इट मीन्स यहाँ पे मंकी क्या है? यहाँ पे नेमिंग एनिमल. और बू क्या है? एक नेमिंग, वो भी एक नेमिंग एनिमल है, बट पर्टिकुलरली उस मंकी का नाम बता रखा है. तो बू भी क्या है हमारा? नेमिंग एनिमल और नाउन. पैसिफिक ओशन इज़ वेरी वास्ट. पैसिफिक ओशन यहाँ पे अंडरलाइंड है. इट मीन्स ये क्या है? एक नेमिंग प्लेस है. पैसिफिक ओशन एक जगह का नाम है, इसलिए ये क्या है? एक नेमिंग प्लेस है. नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ नाउन. अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन क्या क्या हैं.
हमने पहले पढ़े हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बट अब के सिलेबस में क्या है, कंक्रीट नाउन भी एडेड अप है। बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में कंक्रीट नाउन के बारे में भी पूछा जाता है। तो कंक्रीट नाउन बेसिकली मेन कैटेगरी में आता है। कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों आपस में अपोजिट हैं, और कंक्रीट नाउन के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। सो सबसे पहले पढ़ेंगे कंक्रीट नाउन होता क्या है। A concrete noun represents something that can be seen, touched, tasted, heard, or smelled. In other words, a concrete noun is something you can perceive with at least one of your senses. Simply, you can say that they are tangible in nature. For example, book, gift, coin, table, chair, etc. Basically, concrete noun होता क्या है, कोई भी ऐसा noun जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं किसी भी नाउन को, या स्मेल कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम किसी भी अपने एक सेंसेस से, कम से कम एक सेंस से हम उसको परसीव कर सकते हैं, यानी कि उसे फील कर सकते हैं, देख सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये होते हैं हमारे कंक्रीट नाउन, और ये क्या होते हैं, टैंजिबल होते हैं नेचर में। इट मीन्स हम उसको देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक, गिफ्ट, कॉइन, टेबल, चेयर, ये सब क्या है, हमारे कंक्रीट नाउन। इट मीन्स हम इसको देख सकते हैं, इसे छू सकते हैं, इसे टेस्ट कर सकते हैं, ओके। और हम इसे सुन सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे टेलीफोन है, ठीक है, हम उसे सुन सकते हैं, जो भी स्पीकर्स वगैरह हैं हम उसमें सुन सकते हैं। स्मेल कर सकते हैं, जो हमारा खाना वगैरह होता है हम उसे स्मेल कर सकते हैं, और टेस्ट कर सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, हमारे कंक्रीट नाउन। अब हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। An abstract noun is a noun that refers to an intangible concept such as emotion, a feeling, a quality, or an idea. In other words, an abstract noun does not refer to a physical object. It's sometimes helpful to think of an abstract noun as a word that names something that you cannot see, hear, touch, smell, or taste. That is something you cannot perceive with one of your five senses. Abstract noun क्या होता है, concrete noun का एकदम opposite। जैसे वो tangible होता है, तो ये क्या है, एक intangible है। इट मीन्स कि कोई भी ऐसा नाउन जिसे हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, या फिर टेस्ट नहीं कर सकते, जिसे हम अपने फाइव सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, तो ये होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि इमोशंस, फीलिंग्स, क्वालिटी, कोई भी आइडिया जो हम सिर्फ अपने माइंड में सोच सकते हैं, या फिर हम उसे जैसे सिर्फ फील कर सकते हैं, बट हम उसे फिज़िकल ऑब्जेक्ट में, मतलब वो एक फिज़िकल ऑब्जेक्ट नहीं होता। एग्ज़ाम्पल कंसिडरेशन, पेरेंटहुड, बिलीफ, एंगर। जैसे हमारा जो लव होता है हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इट मीन्स हम उसे टच नहीं कर सकते क्योंकि वो एक फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट नहीं है, बट हम उसे फील कर सकते हैं। एंगर हम उसे फील कर सकते हैं बट उसे टच नहीं कर सकते। किसी की ऑनेस्टी, वो एक क्या है, क्वालिटी है, बट हम उसे टच नहीं कर सकते। किसी का हार्ड वर्क, वो भी एक क्वालिटी है, बट हम उसको टच नहीं कर सकते, उसे देख नहीं सकते। तो ये क्या होता है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंक्रीट नाउन। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। हमने पहले भी पढ़ा ये प्रॉपर नाउन्स बचपन में, बचपन में हम इसे फर्स्ट क्लास से पढ़ते आते हैं। नाउन्स क्या होते हैं हमें फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाया जाता है कि नाउन क्या होते हैं। वो वहाँ पे बहुत हम बेसिक से समझते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा हाई लेवल का समझेंगे। अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल अ पर्सनल नेम और अ टाइटल। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है कि कोई किसी भी जगह का नाम, किसी इंसान का नाम, या किसी भी चीज़ का नाम, या किसी भी जानवर का नाम, मतलब किसी भी चीज़ का नाम जब हम किसी को स्पेसिफिक नेम से बुलाएं, यानी कि हम उसे स्पेसिफिक नेम दे दें, यानी कि एक पर्सनल नेम या फिर एक टाइटल दे दें। जैसे अगर मैं बोलूँ कि स्टूडेंट्स हैं, तो हमें नहीं पता कि क्लास में किस स्टूडेंट का क्या नाम है जब तक हम उसे नाम से नहीं बुलाएंगे। स्टूडेंट क्या हो गया, हमारा एक कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्लास में किसका नाम क्या है। जब तक हमें उसका नाम नहीं पता होगा, हम उस बच्चे को बुला नहीं सकते, हम उसे सिर्फ स्टूडेंट बोलेंगे। बट जब हम उसे एक स्पेसिफिक नाम दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। हम उस बच्चे को आसानी से पहचान सकते हैं, उसके नाम से हम उसे बुला सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल माइकल, अफ्रीका, पेकिंग, डेटन, पीस एकॉर्ड, यूनाइटेड नेशंस, द टावर ऑफ लंदन।
किसी भी जगह का नाम, हमें जब तक किसी जगह का नाम नहीं पता होगा तो हम उसे बता नहीं सकते, स्पेसिफिक नेम जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम उसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे बिना उसके नाम के। हमें नहीं पता होगा कि हमें, अगर हमें किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है किसी जगह के बारे में तो हम उसे नहीं बता पाएंगे कि आपको इस जगह जाना है, किस जगह या फिर कहाँ जाना है, मतलब या हमें कहाँ जाना है, हमारा एड्रेस क्या है पर्टिकुलर, जब तक हम उसे जगह का नाम नहीं बताएंगे स्पेसिफिक। नोट, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। यहाँ पे एक नोट है कि एक प्रॉपर नाउन जो होगा वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी इंसान का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज़ द वर्ड यूज्ड फॉर समथिंग। एक कॉमन नाउन क्या है? किसी भी चीज़ के लिए जब हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो वो होता है हमारा कॉमन नाउन। जैसे मैंने आपको स्टूडेंट्स वाले एग्जांपल में समझाया था, वहाँ पे हमारा स्टूडेंट क्या था, हमने पूरी क्लास में जितने भी बच्चे थे उन सबको डिनोट करा था स्टूडेंट के थ्रू। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द वर्ड दैट अपीयर्स इन अ डिक्शनरी। दूसरे शब्दों में बोलें तो एक ऐसा वर्ड जो डिक्शनरी में अपीयर होता है। जैसे कभी भी डिक्शनरी में प्रॉपर नाउन यूज़ नहीं किए जाते, हमेशा कॉमन नाउन यूज़ किए जाते हैं। जैसे कार, मैन, ब्रिज, टाउन, वाटर, ये सब क्या है? हमारा कॉमन नाउन, जिसमें हमें प्रॉपर एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया जाता। अ कॉमन नाउन डज नॉट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। एक कॉमन नाउन क्या है? कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं किया जाता अनलेस इट स्टार्ट्स अ सेंटेंस और इज़ अ पार्ट ऑफ अ टाइटल। इसके लिए भी एक कंडीशन है कि कब कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा कॉमन नाउन। अगर वो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है, एक कॉमन नाउन अगर किसी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है तो वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, या फिर सेंटेंस में किसी चीज़ का टाइटल है या फिर कोई किसी टाइटल का पार्ट है तब वो कैपिटल लेटर में यूज़ किया जाएगा, अदरवाइज़ वो कैपिटल लेटर में कॉमन नाउन कभी यूज़ नहीं होता। It is a common mistake to capitalize a common noun that is an important word in a sentence. For example, he disobeyed a direct order. अब यहाँ पे वर्ड ऑर्डर क्या है? हमारा एक कॉमन नाउन है। ऑर्डर यहाँ पे हमारा कॉमन नाउन। इट शुड नॉट बी रिटन विद अ कैपिटल लेटर। और यहाँ पे ऑर्डर एक कैपिटल लेटर से लिखा गया है जो कि नहीं लिखना चाहिए था। इट मीन्स इस सेंटेंस में कुछ गलत है, यानी कि करेक्ट नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में अगर आ जाए, मतलब हमें पता करना हो कॉमन नाउन, जो टीचर्स हैं वो इसके लिए मार्क्स काटते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट चर्च इन बिर्मिंगम। तो यहाँ पे चर्च क्या है? एक कॉमन नाउन है। इट शुड नॉट बी रिटन विद अ कैपिटल लेटर। और यहाँ पे चर्च का जो सी है वो भी कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए था, यानी कि कॉमन नाउन कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा जाना चाहिए था। तो ये भी यहाँ पे क्या है? एक फॉल्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द वर्ड यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। एक कलेक्टिव नाउन, नाम से अगर हम फोकस करें तो एक कलेक्टिव मीन्स कलेक्ट करना, यानी कि कोई ग्रुप या फिर कलेक्शन। इट मीन्स कि कलेक्टिव नाउन कौन से वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स हैं जो कि किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग होते हैं या फिर कोई भी एक से ज़्यादा चीज़ होती है, जैसे टीम, ग्रुप या कॉयर। हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। ये सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। बैंड, बोर्ड, कॉयर, क्लास, कंपनी। जितने भी क्लास में स्टूडेंट होते हैं उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्लास बोला जाता है। कंपनी, कॉन्ग्रीगेशन, क्रू, क्राउड, गैंग, गॉड, क्लस्टर, बंच, टीम, पार्टी, पैक, ग्रुप, mob, school, shoal, pride, etc. and so on. Singular or plural. Writers are sometimes unsure whether to treat a collective noun as singular or plural. मतलब जब हम लिखते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर ट्रीट करना चाहिए या फिर प्लूरल, यानी कि उसको सिंगुलर में लिखना चाहिए कलेक्टिव नाउन को या प्लूरल। इन फैक्ट अ कलेक्टिव नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। इट मीन्स कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, बस वो सेंटेंस के सेंस पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल, दैट टीम इज़ द वर्स्ट इन द लीग। हेयर द कलेक्टिव नाउन टीम इज़ ट्रीटेड एज सिंगुलर। यहाँ पे टीम जो कलेक्टिव नाउन है
उसको सिंगुलर ट्रीट किया गया, यानी कि उसे सिंगुलर समझा गया है. द टीम आर नॉट कम्युनिकेटिंग अमंग देमसेल्व्स. दिस टाइम टीम इज ट्रीटेड एज प्लूरल बिकॉज द फोकस इज ऑन इंडिविजुअल्स विद इन द टीम. पहले वाले सेंटेंस में क्या था, जो पूरा फोकस था वो पूरी टीम पे था, बट इस टीम में नेक्स्ट सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में पूरा फोकस किस पर है, टीम के अंदर जितने भी बंदे हैं, यानी कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन पर फोकस किया गया है, इसलिए यहाँ पे टीम क्या है, प्लूरल है. नेक्स्ट बात करते हैं मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस और थिंग्स मेड अप ऑफ अलॉयज. मटेरियल से समझते हैं कि मटेरियल नाउन क्या होगा, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी सब्सटेंस का नाम जो कि अलॉय से बने हैं. इट रेफर्स टू द टाइप ऑफ सब्सटेंस इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस. मतलब एक पूरे सब्सटेंस को मटेरियल नाउन बोला गया. मटेरियल नाउन्स आर नॉट काउंटेबल, मीन्स वी कैन नॉट काउंट देम बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सेमी लिक्विड और सॉलिड. इट मीन्स कि मटेरियल को हम किसी भी मतलब उसे हम काउंटेबल की कैटेगरी में नहीं डालते, वो नॉन काउंटेबल है और उसे हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो लिक्विड या सेमी लिक्विड या फिर सॉलिड की फॉर्म में होते हैं. वी कैन से दैट मटेरियल नाउन्स आर कॉमन नाउन एज दे डिनोट सब्सटेंसेस इंस्टेड ऑफ डिनोटिंग पीपल और प्लेसेस. हम ये भी कह सकते हैं कि मटेरियल नाउन जो है वो कॉमन नाउन की तरह ही होते हैं, बस कॉमन नाउन में क्या होता है कि वो पीपल और प्लेसेस को डिनोट करता है और यहाँ पे मटेरियल नाउन किसको डिनोट करता है, सब्सटेंसेस को. फॉर एग्जाम्पल, कॉटन ड्रेसेस आर वेरी चीप एंड कंफर्टेबल. तो यहाँ पे कॉटन क्या है हमारा, मटेरियल नाउन, क्योंकि एक सब्सटेंस है. माई मॉम परचेज अ गोल्ड रिंग फॉर मी. तो यहाँ गोल्ड क्या है हमारा, मटेरियल नाउन, क्योंकि ये भी एक सब्सटेंस है. सिमिलरली आई ड्रिंक मिल्क इन द सिल्वर. मिल्क और सिल्वर भी मटेरियल नाउन है. माई फादर हैज़ अ शॉप फॉर डायमंड्स. डायमंड भी मटेरियल नाउन है. एंड लास्ट, कैल्शियम इज़ अ गुड मिनरल फॉर हेल्थ. और कैल्शियम भी यहाँ पे मटेरियल नाउन है. नेक्स्ट बात करते हैं, एक टाइप और होता है नाउन का, जो होता है पोजेसिव नाउन. नाउन्स कैन ऑल्सो इंडिकेट ओनरशिप. इट मीन्स पोजेसिव नाउन क्या शो करता है, ओनरशिप इंडिकेट करता है, यानी कि कोई चीज़ जो है उसकी ओनरशिप को इंडिकेट करता है कि वो मतलब वो चीज़ जो है, जो भी सब्सटेंस है, जो भी मटेरियल है, वो किसका है, किसको बिलोंग करता है. यानी कि ये पोजेसिव नाउन क्या शो करता है, बिलोंगिंगनेस शो करता है. दिस फॉर्म्स अ नाउन इज कॉल्ड अ पोजेसिव नाउन एंड इज इंडिकेटेड बाय एन अपोस्ट्रोफी एंड द लेटर एस. इट इज़ इक्वलेंट टू यूजिंग द वर्ड ऑफ एंड द नाउन. अब यहाँ पे इसके अंदर क्या लगता है, पोजेसिव नाउन इंडिकेट किससे होता है, एक एपोस्ट्रोफी से और एक लेटर एस से. इट मीन्स एपोस्ट्रोफी एस के थ्रू हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और इसको इंडिकेट करते हैं. ये ऑफ वर्ड को यूज़ करने के बराबर होता है, किसी भी नाउन के साथ ऑफ वर्ड को यूज़ करने के बराबर. जैसे एग्जांपल लेते हैं, द लाइट्स कलर इज़ रेड, यानी कि लाइट का कलर, यानी कि जो कलर किसका है वो लाइट का है. तो यहाँ पे ओनरशिप शो की गई है, बिलोंगिंगनेस शो करी है. किसको बिलोंग करता है, कलर को बिलोंग करती है लाइट. मतलब कलर को क्या बिलोंग करता है, लाइट बिलोंग करता है. और अगर हम इसे ऑफ वर्ड लगा के यूज़ करें तो द कलर ऑफ द लाइट इज़ रेड. हम इसे कैसे भी लिख सकते हैं. ये क्या होगा हमारा पोजेसिव नाउन. द कंट्रीज फ्लैग हैज़ ब्लू स्ट्रिप्स. क्या इसमें फ्लैग की ओनरशिप किससे इंडिकेट करिए, कंट्रीज से. यानी कि कंट्री किसका फ्लैग ब्लू स्ट्रिप का है, कंट्री का. द फ्लैग ऑफ और अगर हम इसे ऑफ वर्ड लगा के यूज़ करें तो द फ्लैग ऑफ द कंट्री हैज़ ब्लू स्ट्रिप्स. सिमिलरली द हंटर्स गन्स वर लोडेड. और यहाँ पे हंटर्स क्या है हमारा, पोजेसिव नाउन. और द गन्स ऑफ द हंटर्स वर लोडेड. ये हमने कैसे यूज़ किया, ऑफ वर्ड यूज़ करके. नोट that when the noun already ends with s, possession is indicated by adding only an apostrophe. Hunters guns, not hunters guns. अगर कोई नाउन जो है वो s के साथ एंड हो रहा है, जैसे कि थर्ड एग्जाम्पल में लिखा है हंटर्स, तो हंटर्स में s क्या है, ऑलरेडी एक नाउन के अंदर, हमारे पोजेसिव नाउन के अंदर ऑलरेडी एक हंटर क्या है, एक हंटर्स हमारा नाउन है और उस नाउन के
एंड में ऑलरेडी एक एस आ रहा है, तो इट मीन्स जो हमारा अपोस्ट्रोफी है वो कहाँ लगेगा, बाद नाउन के बाद लगेगा और हमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। बहुत इजी है। काउंटेबल जो है हम जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते बट उनकी कुछ क्वांटिटी होती है, कुछ अमाउंट होता है, बट हम उसे एग्जैक्टली काउंट नहीं कर सकते। अ काउंटेबल नाउन इज़ अ थिंग दैट कैन बी नंबर्ड और काउंटेड। एयरप्लेन, सॉक, बाउल, नूडल, टीचर, एज इन 2 एयरप्लेन्स, 3 सॉक्स, 1000 नूडल्स। यानी कि एयरप्लेन को हम काउंट कर सकते हैं कि एक है या 2 है, ठीक है। सॉक्स को हम काउंट कर सकते हैं कि कितनी है, बाउल को हम काउंट कर सकते हैं कितने हैं, नूडल्स को हम काउंट कर सकते हैं 1000 नूडल्स, ठीक है। टीचर्स को हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन एग्जाम्पल स्पीच, हॉर्स, शर्ट, टेलीस्कोप। देयर आर 5 डॉग्स इन द स्ट्रीट। हम काउंट कर सकते हैं कि स्ट्रीट में कितने डॉग्स हैं, 5। आई बॉट 3 टन्स ऑफ कोल। मैंने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कोल को टन्स में मेजर कर सकते हैं। मार्गरेट हैज़ 6 पेयर्स ऑफ ब्लू सैंडल्स। यहाँ पे हमने सैंडल्स को पेयर में काउंट किया है। अब अनकाउंटेबल नाउन कैन हैव a quantity or amount but cannot be actually counted. Water, music, clothes, understanding, ये सब क्या है, हम इन सबको काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है। इन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं और इन्हें सिर्फ मेजर कर सकते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। इन सेकेंड एग्जाम्पल अबव टन्स इज़ अ काउंटेबल नाउन बट कोल इज़ नॉट। जैसे ऊपर काउंटेबल में हमने पढ़ा कि टन्स जो है वो एक काउंटेबल नाउन है, बट तो नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। तो हमने नाउन को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स पे भी कैटेगराइज करा है कि नाउन में कितने नंबर्स होते हैं। सिंगुलर नाउन भी हो सकता है और प्लूरल नाउन भी हो सकता है। इट मीन्स सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सो सिंगुलर नंबर क्या होता है, जब कोई नाउन सिंगल होता है। इट मीन्स कि जब कोई नाउन को सिर्फ हम एक ही काउंट कर सकते हैं। जब कोई सिंगल नाउन होता है तो उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर नंबर। एग्जाम्पल पेन, टेबल, आंट, फादर, गूस एक्सेट्रा। यानी कि ये सब ये क्या है, सिंगल चीज़ें हैं, ये ग्रुप में नहीं है, इसलिए इसे बोलते हैं सिंगुलर नंबर। ये सिर्फ एक ही है। यानी कि पेन, जैसे फ़ोटो में सिर्फ एक सिंगल पेन है तो वो क्या है, हमारा सिंगुलर नंबर। सेकेंड है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर मतलब जब कोई नाउन एक से ज़्यादा होता है तो उसे बोलते हैं प्लूरल नाउन। इट रेफर्स टू द काउंट ऑफ मोर देन वन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल पेन्स, जैसे हमने ऊपर वाली पिक्चर में है सिंगल पेन और नीचे वाली पिक्चर्स में एक से ज़्यादा पेन है, तो उसको क्या कहेंगे हम, पेन्स। तो ये क्या है, हमारे प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल नंबर। वैसे ही सिमिलरली टेबल, टेबल्स, आंट का आंट्स, फादर का फादर्स, गूस का गीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जैसे हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स पे कैटेगराइज किया था, वैसे ही हम ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर में कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर में 4 टाइप्स के नाउन होते हैं, यानी कि 4 टाइप्स के जेंडर होते हैं। सबसे पहला है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन मीन्स मेल। नाउन्स दैट टेल अबाउट मेल सेक्स बिलोंग्स टू मैस्कुलिन जेंडर। जो नाउन्स हमें मेल्स के बारे में बताते हैं वो होते हैं हमारे मैस्कुलिन जेंडर। मतलब जो भी कोई भी नाउन हमारा मेल से रिलेटेड होता है, यानी कि आदमी से रिलेटेड होता है, वो क्या होता है, हमारा मैस्कुलिन जेंडर। लाइक मैन, लॉयन, हीरो, बॉय, किंग, हॉर्स, एक्टर एक्सेट्रा। ये सब क्या है, हमारे मेल, ये हमारे सब में मेल जेंडर में आता है ये। फॉर एग्जाम्पल लॉयन इज़ अ डेंजरस एनिमल। यहाँ पे मैन हमारा, मैंने पिक्चर लगा रखी है मैन की, क्योंकि वो क्या है, हमारा मैस्कुलिन जेंडर। लॉयन इज़ अ डेंजरस एनिमल। लॉयन क्या है, हमारा एक मैस्कुलिन जेंडर। हीरो क्या है, एक मैस्कुलिन नाउन। मैन क्या है, मैस्कुलिन नाउन। फेमिनिन जेंडर, सिमिलरली जैसे मैस्कुलिन जेंडर है वैसे फेमिनिन जेंडर होता है फीमेल सेक्स के लिए। Nouns that tells about female sex belong to feminine gender, like woman, cow, hen, girl, queen, etc. ये सब किस में आते हैं, हमारे फीमेल कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल काउ गिव्स अस मिल्क। काउ क्या है, हमारी एक फीमेल जेंडर में आती है।
गर्ल्स यूजुअली लाइक पिंक कलर, गर्ल्स किस में आता है, फीमेल में. आर क्वीन वर्क्स अ लॉट टू सर्व पुअर पीपल, क्वीन किस में आता है, फीमेल में, यानी कि फेमिनिन नाउन में आता है, फेमिनिन जेंडर में आता है. जिस तरह किंग जो है मैस्कुलिन जेंडर में आता है, तो उसका अपोजिट यानी कि उसका जो जेंडर उसका फीमेल जेंडर क्या होगा, फेमिनिन. नेक्स्ट थर्ड है हमारा कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर किसी पर्टिकुलर मेंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे जो पिक्चर है ये क्या है, एक वर्कर्स की पिक्चर है. अब इन वर्कर्स में मेल भी है और फीमेल भी है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर ये नहीं बताया कि फेमिनिन जेंडर है या मैस्कुलिन जेंडर है. इन दोनों को कंबाइन करके हमारे क्या बनते हैं, वर्कर बने हैं. तो ये क्या होता है, हमारा कॉमन जेंडर. इट मीन्स कि वो मेल के लिए भी यूज़ है और फीमेल के लिए भी यूज़ हुआ है. दीज कैन बी आइदर मेल और फीमेल, लाइक टीचर. टीचर में भी हम देखते हैं कि हमारे सर भी हो सकते हैं टीचर में, और मैम भी हो सकती हैं. चाइल्ड यूज़ करते हैं, मतलब अगर कोई बच्चा है तो वो बच्ची भी हो सकती है और बच्चा भी हो सकता है, यानी कि लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है. सेम एज़ वर्कर जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया. फ्रेंड्स में लड़की भी हो सकता है और लड़का भी हो सकता है. कज़न में भी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है. नेबर में भी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, और एक्सेट्रा. ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी आर 4 फ्रेंड्स इन आर ग्रुप. अब इसमें फ्रेंड्स क्या है, हमारा कॉमन जेंडर है, बट हमें फ्रेंड्स में हमें ये नहीं पता कि लड़का है या लड़की है, तो इसलिए हमने उसको फ्रेंड से डिनोट करा है, तो वो क्या है, हमारा कॉमन जेंडर. माई कज़न विल कम टुमारो टू विजिट आर फैक्ट्री. अब इस कज़न में हमें ये नहीं पता कि उसने मेल के लिए यूज़ किया या फीमेल के लिए यूज़ किया है, ठीक है, इसलिए ये है कॉमन जेंडर. सेम वर्कर्स आर डूइंग ग्रेट जॉब फॉर द कंपनी. वर्कर में भी मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, तो वर्कर किसके लिए यूज़ किया है, कॉमन जेंडर के लिए. लास्ट आता है हमारा न्यूटर जेंडर. ऑन न्यूटर जेंडर मेलनेस एंड फीमेलनेस डजंट अप्लाई. दीज आर नाइदर मेल नॉर फीमेल, लाइक बुक, टेबल, पेन, गोल्ड, स्कूल एंड रॉक. न्यूटर जेंडर में क्या होता है, ना तो हमारी मेलनेस कहीं अप्लाई होती है ना फिर फीमेलनेस. इट मीन्स कि मेल और फीमेल इसमें अप्लाई नहीं करते. ये चीज़ें ये एक नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है. जो हमारा न्यूटर जेंडर है ये मटेरियल्स के लिए यूज़ किया जाता है, ये किसी लिविंग थिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता. जैसे बुक, टेबल, पेन, गोल्ड, स्कूल, रॉक, ना तो ये मेल होती हैं ना तो ये फीमेल होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड. अब गोल्ड क्या है, एक मटीरियल है, ना तो ये फीमेल है ना तो ये मेल है, इसलिए इसे क्या कहा है, न्यूटर जेंडर. I need a pen to sign this document. My school is very far from my home. और स्कूल भी क्या है, ना तो मेल है ना तो फीमेल है. सो आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नाउन के कुछ रूल्स बताऊंगी, सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स को यूज़ करने का तरीका बताऊंगी. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. थैंक यू. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ.